के लिए आशीष को लेके आए। आज का कलाम हमें एक बार फिर से आपसे जोड़े यीशु। आज का वचन एक बार फिर हमें आपसे जोड़े, क्योंकि जब तक हमारा जीवन आपसे जुड़ा हुआ नहीं होगा प्रभु, हम भटकेंगे, हम ठोकर खाएंगे। लेकिन जिस दिन हम अपने आप आएंगे उस दिन तू सब कुछ नया कर देगा। प्रभु आज हम सबको अपने आपे में आने की आशीष दे, और आज का कलाम का प्रचार और वो आत्मिक प्रकाशन जो तू देना चाहता है अपने लोगों में बांटना, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर। वाला माइक दे देना मेरे को। थैंक यू। थैंक यू फादर। आइए खुदावत के लोगों, एक बार फिर से मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में उसके पाक कलाम की ओर चलते हैं आशीषों। और मेरे साथ प्रभु के सामर्थी पाक कलाम में से पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका की इंजील मनी व्यू और उसका 15 अध्याय, लूक चैप्टर 15। हम सब लोग जल्दी से निकाल लेंगे आशीषों। लूक चैप्टर 15, क्योंकि आज प्रभु कुछ आपसे बातें करना चाहता है, उसका वचन आपसे बातें करना चाहता है, उसका सामर्थ्य कलाम आपसे बातें करना चाहता है। आज प्रभु आपसे कुछ कहेगा और उसका कहा हुआ आज मुझे और आपको समझना है। थैंक यू। क्या एक बार फिर से हम लोग सब लिख के भेज सकते हैं? हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो आज वचन सुनने के लिए तैयार हैं? जितने लोग आज वचन सुनने के लिए तैयार हैं वो सारे के सारे लोग एक बार फिर से लिख के भेज दीजिएगा, आई एम रेडी। जितने लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए एक बार लिख के भेजिए, आई एम रेडी, ताकि मैं आपके एक्टिवनेस को देख सकूं और उसके बाद प्रभु क्या बात करना चाहता है मैं आपको जल्दी से लिख के भेजिएगा, आई एम रेडी। यस, आई एम रेडी। प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूं। प्रभु मैं आपके शब्दों को सुनने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आइए अजीजों, प्रभु के वचन को कुछ बताता हूं। जब तक मनुष्य अपने आपे में नहीं आएगा तब तक बड़ा काम नहीं होगा। हालेलुया। एक बार फिर से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर बरकत को लेना है आपे में आना पड़ेगा। परमेश्वर का काम देखना है आपे में आना पड़ेगा। आपे में आने का मतलब आप लोग जानते हैं? आपे में आने का मतलब क्या है? होश में। क्या? आपे में आने का मतलब है होश में आना। और होश में कौन आता है? जो होश से बाहर निकल जाता है, जो अपनी सीमा से बाहर निकल जाता है। मेरा दर्जा इतना है कि मैं बस इतना काम कर सकता हूं, ये मेरा दर्जा है, ये मेरी सीमा है। लेकिन यदि मैं इस दर्जे से बाहर निकल गया और मैं यहां पर हूं, मेरा दर्जा यहां था लेकिन मैं हूं यहां पर, इसका मतलब है मैं अपने आपे से बाहर हूं, मैं अपनी सीमा से बाहर हूं। कहते प्रभु
आशीष नहीं दी। प्रभु मैंने तुझसे कहा प्रभु तू मुझे एक गाड़ी दे, धन दे, दौलत दे। प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु मैंने तुझसे कहा मेरे बच्चों को फलवंत कर, लेकिन प्रभु मेरा बच्चा तो 10th क्लास में ही फेल हो गया। परमेश्वर से लड़ रहे। ओ प्रभु मैंने ये मांगा तूने वो दिया, मैंने ऐसा कहा तूने वैसा सुना। प्रभु ये सारी चीजें उल्टी क्यों चल रही हैं? मेरी जिंदगी उल्टी क्यों चल रही है? मेरी जिंदगी में जो ब्लेसिंग्स आनी थी वो ना आके श्राप मेरी जिंदगी पे क्यों आ रहा है? क्यों प्रभु मेरी जमा पूंजी भी सब खर्च हो गई, अब मेरे पे कुछ नहीं है। क्यों मैं अपनी जिंदगी में वापस लौट रहा हूं पीछे? तब प्रभु सारे क्वेश्चन सुनने के बाद उसको एक जवाब देता है और क्या कहता है? पहले अपने आपे में आ, पहले अपनी सीमा में आ। किसमें? पहले अपने आपे में आ, पहले अपनी सीमा में आ। जब तक तू अपने आपे में नहीं आएगा, जब तक तू अपनी सीमा में नहीं आएगा, परमेश्वर के काम को नहीं देख सकता। हालेलुया। प्रभु तो काम करना चाहता है, प्रभु काम करता भी है, लेकिन प्रभु उनकी जिंदगी में काम करता है जो अपने आपे में रहते हैं। हालेलुया। काम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल में एक बहुत बड़ा काम हुआ, और वो बड़ा काम क्या था कि एक छोटे से 15 साल के लड़के ने एक 10 फीट के गोलियत को एक गोफन के पत्थर से गिरा दिया। बड़ा काम था। उस समय का राजा जो राज्य गद्दी पर विराजमान है वो गोलियत को नहीं गिरा पाया। 15 साल का लड़का जिसके चेहरे पे लाली छिड़कती थी, उसने उठाया चिकना पत्थर और मारा घुमा के। एक पत्थर में गोलियत ढेर। क्या कारण था कि प्रभु ने 15 साल के लड़के के द्वारा 10 फीट के गोलियत को नीचे गिरा दिया? क्या कारण था कि इज़राइल का राजा उससे डर के भाग रहा है, उससे नीचे गिरा पाया, परंतु एक छोटे लड़के ने उसे नीचे गिरा दिया। क्यों? क्योंकि दाऊद अपने आपे में था, वो आपे से बाहर नहीं था, वो अपनी सीमा के अंदर था। सीमा के अंदर का मतलब है परमेश्वर की हुजूरी में। हालेलुया। आज का जो थीम है वो है अपने आपे में। क्या? अपने आपे में आना। यदि अपने आपे में नहीं आए सब कुछ खो दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन में से लूक चैप्टर 15 एंड वर्स 11 एंड 12। यहां इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको उनकी संपत्ति बांट दी। एक पिता 2 बेटे, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे ने पिता से कहा, पिताजी मेरी जो संपत्ति का हिस्सा बनता है आप मुझे दे दीजिए। पिता बहुत सीधा है। पिता कैसा है? सीधा। उसने उससे एक बार भी नहीं पूछा कि तू क्यों मांग रहा है। पिता सीधा है। पिता ने आया और उठाने के बाद में जो उसका हिस्सा था वो उसको दे दिया। और जब दे दिया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत दिन भी ना बीते थे, वो छोटा बेटा उठा और अपनी सारी संपत्ति इकट्ठा करी।
सारी संपत्ति इकट्ठा करी। 10 लाख रुपए का यहाँ था, 20 लाख रुपए का यहाँ था, वो घटता वो घटता वो घटता, जितना उसके हिस्से का था सारा बटोर कर उसने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके अपने पिता को छोड़कर वो दूर देश की ओर चल दिया। कौन? छोटा वाला। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत दिन भी ना बीते कि छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कहां? उस दूर देश के अंदर, उस दूर देश में वहां जाकर सारी संपत्ति, क्या एक शब्द लिखा है, सारी संपत्ति उड़ा दी। उड़ा दी, उड़ाने का मतलब है जहां 1 रुपये खर्च होना था वहां 2 रुपये खर्च किए, जहां 10 रुपये खर्च होने थे वहां 20 रुपये खर्च किए। और खर्च भी किसमें किए हैं? कुक्रम में। कुक्रम का मतलब पाप। इसी चैप्टर को जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें वहां साफ एक शब्द लिखा हुआ है, व्यभिचार। व्यभिचार में अपनी सारी धन संपत्ति उड़ा दी, कुक्रम में उड़ा दी। अब कुछ नहीं बचा। अब जब कुछ नहीं बचा तो खुदा का वचन कहता है उस देश में जहां वो गया था एक अकाल पड़ा। क्या पड़ा? और वो अकाल नहीं, एक शब्द और लिखा है इसके अंदर, बड़ा अकाल। क्या लिखा है? उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। यानी कि बड़े अकाल का मतलब है बड़ी मुसीबत। क्या खाएं, क्या पिए, कहां बैठे, किसके पास जाएं? रिश्तेदारों का नहीं है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा, कोई अपनी रोटी उठा के दूसरे को नहीं दे रहा। ओह, बड़ा अकाल है एक। और जितनी धन संपत्ति थी वो अकाल से पहले ही उसने सब कुछ खर्च कर दी थी। और जब खर्च करी है एक बड़ा अकाल आ गया। और जैसे वो अकाल आया है, खुदा का वचन कहता है ये छोटा बेटा खाने को भी मोहताज हो गया। जब खाने को कुछ ना मिला, उसी देश के एक घर के निवासी के यहाँ जा उतरा और जिसके घर में रहने लगा उसके बहुत सारे क्या थे? सुअर। क्या थे? सुअर। और उस घर के मालिक ने उस छोटे से कहा, जा इन सुअरों को चरा, और जो ये सुअर फलियां खाएंगे वही तुझे खानी पड़ेगी। ओह, कैसी बात है ये। एक समय तो ये था कि अपने पिता के घर में मजदूरों से कहता था मेरे लिए बकरा काटो, बकरा कटता था। मेरे लिए शाही कपड़े लेके आओ, शाही कपड़े आते थे। एक समय वो था एक शब्द निकला नहीं, पहले ही पूरा हो जाता था। लेकिन अब मैं वो खा रहा हूं जो सुअर खा रहे हैं। यदि आप सुअरों वाला खाना खा रहे हैं तो आप में और सुअर में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। जब तक आप प्रभु में हैं, आप एक राजा के पद पर हैं। जब तक आप प्रभु के साथ हैं, प्रभु आपको ऊंचा दर्जा देगा। जिस दिन आपने प्रभु का हाथ छोड़ दिया, वो आपको सुअर बना देगा। क्या बना देगा? ये क्या बन गया? अरे इससे बदतर कंडीशन और क्या होगी? जो सुअर खा रहा है वो इसे खाना पड़ रहा है। अब आप सोचिएगा, क्या सुअर कभी किसी अच्छी जगह पर खाना खाता है?
सुअर खाना खाता है गंदी जगह में, सुअर बैठता है गंदी जगह में, सुअर चलता है गंदी जगह में। इसका ये मतलब है कि जहां जहां सुअर जा रहा है ये भी उसके साथ जा रहा है। हालेलुया। क्या था, क्या बन गया? केवल किसकी वजह से? अपने आपे से बाहर निकल गया। थैंक यू। अपने पिता की आज्ञाओं से बाहर निकल गया। इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। जब तक आप अपने पिता की हुजूरी में हैं, मैं आपको बताऊं, आप उत्तम रहेंगे, आप सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। हालेलुया। लेकिन जब इसने देखा और कहा, ओह, मेरे पिता के घर में तो कई ऐसे मजदूर हैं जिन्हें पेट भर से अधिक खाना मिलता है। कैसे? पेट भर से अधिक, यानी कि मेरा पेट भर गया, मेरा जी भर गया, लेकिन खाना खत्म। और किनको मिल रहा है? मेरे पिता के मजदूरों को। अरे जब मेरे पिता के मजदूरों को पेट भर से अधिक खाना मिल रहा है तो मैं तो उस पिता का बेटा हूं। हालेलुया। तो मुझे क्या मिलना था, मुझे क्या मिल रहा था आज मैं, लेकिन कहां आ गया? थैंक यू। अब आप सोचिए, एक समय वो जो ये राजगद्दी पर बैठा है, एक समय वो जो ये सुअर खा रहा है, इसके बीच का समय आप सोचिएगा। मैं अब आपको दिखाऊंगा। जब ये चला तो इसके पास एक बड़ा धन था, बड़ी दौलत थी, एक पिता का हाथ था। लेकिन जिस समय ये कह रहा है मेरे पिता के घर में बहुत से ऐसे मजदूर हैं जिन्हें पेट भर से अधिक खाना मिलता है, इसके बीच में ऐसा क्या हुआ जो ये यहां से यहां पहुंच गया? बताए क्या? पढ़िएगा 17वें पद को। जब वह अपने आपे में आया, काय में? आपे में आया। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, यानी कि जब तक आपे से बाहर था कुछ भी अच्छा और बुरा समझ में नहीं आ रहा था। जब तक आपे से बाहर था कुकर्म भी अच्छा लग रहा था, पाप भी अच्छा लग रहा था, व्यभिचार भी अच्छा लग रहा था। लेकिन जब ठोकर लगी तब क्या निकला? ओह, मैं यहां इस कंडीशन में हूं और वहां मेरे पिता के घर में इतना खाना है कि उसके मजदूर भी पेट भर से अधिक भोजन करते हैं। वो अपने आपे में आया और कहने लगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। क्या? मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। किसकी दृष्टि में? स्वर्ग की दृष्टि में। यानी कि जब आप आपे से बाहर निकल रहे हैं उस समय आप गलत कर रहे हैं, और वो भी किसकी दृष्टि में? स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में। यानी कि इसका मतलब क्या है? यानी कि जब तक आप अपने आपे में हैं, आप अपने दर्जे में हैं, आप अपनी हैसियत में हैं, आप परमेश्वर से जुड़े हैं। यानी कि जिस दिन आप आपे से बाहर निकल गए उस दिन खुदा का अनुग्रह आपके जीवन से उठ जाएगा। जिस दिन आप अपने आपे से बाहर निकल गए मुसीबतें आना चालू हो जाएंगी। जिस दिन आप अपने आपे से बाहर निकल गए एक बड़ा अकाल आपकी जिंदगी में देखने को मिलेगा। ओह, कैसे
कहने लगा मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है वो उठा और चल दिया। और लिखा है वो दूर ही था, क्या वो दूर ही था और पिता ने दूर से उसे देख लिया। और क्या देखा कि जो आपे से बाहर निकल गया था वो अपने आपे में वापस लौट आया है। और खुदा का वचन कहता है दूर से देखकर तरस खाया। ऐसे ही लिखा है, क्या खाया? तरस खाया। अब एक और चीज देखने को मिलती है, यदि आप अपने आपे से बाहर हैं तो प्रभु आप पे तरस नहीं खाएगा। यानी कि आप अपने दर्जे से अगर बाहर हैं, प्रभु आप पर दया नहीं करेगा। हालेलुया। तरस यदि खाएगा परमेश्वर, यदि दया करेगा तो आपको उसकी दया लेने के लिए अब अपनी दायरे में आना पड़ेगा, अपने आपे में आना पड़ेगा। हालेलुया। जब ये आपे से बाहर निकला तो उस समय क्या खा रहा था? सूअर की फलियां। तो क्या परमेश्वर ने इसकी सुधि ली? क्या परमेश्वर ने वहां उसको मन्ना और बटेर खिलाया? नहीं खिलाया ना। लेकिन जब ये अपने आपे में आया है और परमेश्वर ने देख लिया कि ये अपने आपे में आ गया और लौट कर आ रहा है, जब ये लौट कर आ रहा था वो दूर ही था, तभी दूर से देखकर इसके पिता ने इसको देख के तरस खा लिया। और तरस खा के एक शब्द कहा अपने नौकर से कि उठो, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहना दो। अच्छे से अच्छा कपड़ा निकाल के उसे पहना दो, उसके पैरों में जूतियां पहना दो। यानी कि क्या मतलब है कि जब वो अपने आपे से बाहर निकल गया तो कंडीशन इतनी बिगड़ गई कि पैरों में जूतियां भी ना बची। जब वो अपने आपे से बाहर निकल गया, कंडीशन इतनी बिगड़ गई जिस्म पे कपड़ा भी ना बचा। जब वो अपने आपे से बाहर निकल गया, कंडीशन इतनी बिगड़ गई हाथों में अंगूठियां भी ना बची। इतना सब कुछ कैसे बिगड़ गया? क्या कारण है बिगड़ने का? कारण यह है तू अपने आपे से बाहर है। हालेलुया। क्या है? अपने आपे से बाहर है। कभी अपने आपे से बाहर ना जाना, कभी अपने घमंड में चूर मत होना, कभी उस परमेश्वर का साथ मत छोड़ना। जिस दिन परमेश्वर का साथ छोड़ दोगे ऐसी कंडीशन हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर पहनाओ, उसके हाथों में अंगूठी पहनाओ, उसके पांव में जूतियां पहनाओ। ओह, भला हुआ बछड़ा भी मारो, काटो, बनाओ, दावत करो। और एक शब्द और लिखा हुआ है कि जो मर गया था वो फिर से जी उठा है। हालेलुया। यानी कि आप अपने आपे से बाहर जाएंगे, जिस दिन आप अपने आपे से बाहर निकले, पाप आपको मार देगा, गुनाह आपको मार देगा, लालच आपको मार देगा, फरेब आपको मार देगा। हालेलुया। आपे से बाहर निकलोगे मर जाओगे। और लिखा है साफ कि जब वो अपने आपे में आया तो इसके पिता ने इस शब्द का यूज किया है कि मेरा बेटा जो मर गया था वो एक बार फिर से जीवित हो गया है। यानी कि आप, इसका मतलब पता है क्या समझ रहे हो? यानी कि आप आपे से बाहर निकले तो इसका मतलब है आप मर गए। मरे कैसे? क्योंकि पाप आपकी जिंदगी में आ गया। और पाप क्या करता है? मौत। पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। लेकिन ये जब लौटकर अपने आपे में आया है तो इसके पिता ने एक शब्द का यूज किया है, जो मर गया था वो एक बार फिर से जीवित हो गया है। हालेलुया। और एक बात और लिखी है, जो खो गया था वो दोबारा मिल गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खो गया था वो दोबारा मिल गया है।
और एक बात और लिखी है, और उसके पिता ने आनंद किया। क्या? आनंद। यानी कि आप जब अपने आपे से बाहर जा रहे हैं, आप नशे में जा रहे हैं, आप पाप में जा रहे हैं, आप दुष्टता में जा रहे हैं, आप अधर्म में जा रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने आपे से बाहर जा रहे हैं। और यदि आप अपने आपे से बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब है आप संसार में खो रहे हैं। यदि आप संसार में खो रहे हैं, इसका मतलब है आप कुकर्म में डूब रहे हैं। यदि आप कुकर्म में डूब रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने पिता से दूर हो रहे हैं। और यदि आप अपने पिता से दूर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सुअर बनने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सुअर की फलियां खाने जा रहे हैं। हालेलुया। जिस जगह पे सुअर रहेगा, आप वहां रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। इन द नेम ऑफ जीसस। लौट कर आना है। खुदा का वचन कहता है, मैं ढूंढूं उस भीड़ को जो खो गई। हालेलुया। जब ये घर से गया था, इसका पिता शोकित हुआ, लेकिन जब ये लौट कर आया है, इसका पिता आनंदित हुआ है। जिस समय आप शराब छोड़ते हैं, जिस समय आप गलत बातें छोड़ते हैं, जिस समय आप पाप छोड़ते हैं और अपने आपे में दोबारा आते हैं और देखते हैं, प्रभु ने तो मुझे अपनी महिमा के लिए बनाया था, लेकिन मैं डेली शराब में डूब गया। प्रभु ने तो मुझे अपनी महिमा के लिए बनाया था, लेकिन मैं झूठ में डूब गया। प्रभु ने तो मुझे अपनी महिमा के लिए बनाया था, लेकिन मैं तो घमंड में डूब गया। एक दिन आपको ठोकर लगेगी, और वो ठोकर आपको आपके आपे में दोबारा लेकर आएगी। और जिस दिन आप दोबारा अपने आपे में आएंगे, उस दिन आप समझ जाएंगे कि आपके क्रिएशन के पीछे का राज क्या है, आपके बनने का पीछे का राज क्या है। प्रभु ने आपको शराब के लिए नहीं, परंतु प्रभु ने आपको अपना सेवक बनने के लिए बुलाया है। प्रभु ने आपको पाप करने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु ने आपको सामर्थी दास बनाने के लिए बुलाया है। प्रभु ने आपको इसलिए बनाया, और प्रभु ने आपको इसलिए बुलाया, और प्रभु आपको इसलिए आपे में लेके आया है कि आप दोबारा पाप ना करें, आप दोबारा गुनाह ना करें। बताए, जब आप अपने आपे में आए, आपने पश्चाताप किया और आप प्रभु की सेवा के लिए बढ़ गए, उस समय आपका पिता आनंद कर रहा है और वो कह रहा है लोगों से कि मेरा बेटा जो मर गया था, वो एक बार फिर से जीवित हो गया है। शराब ने उसको मार दिया था, लेकिन आज उसके आपे में आने के बाद वो एक बार फिर से जीवित हो गया है। मैं आपको बताऊं, शराब आपको डुबोएगी। मैं आपको बताऊं, पाप आपको डुबोएगा। मैं आपको बताऊं, गुनाह आपको डुबोएगा, लेकिन यीशु आपको उठाने की ताकत रखता है। प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको सामर्थ्य में उठाएगा, प्रभु आपको अभिषेक में उठाएगा। ओह, जब प्रभु ने आपके हाथ को थामा है और आप अपने आपे में आए हैं, तो मैं आपको बताऊं, जिस दिन आप अपने आपे में आए थे ना, उस दिन यीशु ने आनंद किया था। जिस दिन आप अपने आपे में आए थे ना, उस दिन स्वर्ग में आनंद हुआ था। जिस दिन आप अपने आपे में आए थे ना, और आपने डिसीजन लिया था कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगी, उस दिन आपके बच्चे और आपकी पत्नी आपसे दुगना प्यार करने लगी थी। हालेलुया। जब आपकी पत्नी और आपके बच्चे उस समय दुगना आपसे प्यार कर रहे थे, तो सोचिए वो स्वर्ग का पिता आपसे कितना प्यार कर रहा होगा। हालेलुया। जिस समय मैं और आप लौटकर परमेश्वर के पास आते हैं, उस समय स्वर्ग में आनंद होता है। जब ये बेटा गया, उस समय आनंद नहीं हुआ, लेकिन जब ये लौट के आया है, इसके घर में आनंद हुआ है। जब ये लौट के आया है, वस्त्र नए मंगाए हैं, जब ये लौट के आया है, परमेश्वर का बड़ा आनंद आया है। यीशु, हालेलुया, प्रभु महान है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करिएगा और खुदाबंद की हुजूरी में मैं और आप चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू जीसस। प्रभु, आज जितने लोगों को तू आपे में लेके आया है, जितनों को तू संसार के बंधनों से निकाल कर बाहर लेके आया है, जितनों का तूने हाथ पकड़ा और अपना सेवक बनाया है, उन सबको अपनी आत्मा का मस्सा दे। उन सबको यीशु अपनी आत्मा का मस्सा दे। उन सबकी जिंदगी में अपनी आत्मा के अभिषेक को आने दे यीशु। और खुदावन, जितनों का हाथ तूने पकड़ा है, जितने लोग अपने आपे में आए हैं और पश्चाताप किया है कि अब मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि पिता, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। जितने लोग आज इस पश्चाताप को कर रहे हैं और अपने आपे में आ रहे हैं, अपने दायरे में आ रहे हैं, एक बार फिर तू उन पर दया करना यीशु। एक बार फिर से उनकी जिंदगी पर अपना अनुग्रह करना यीशु। आज की सेवा आपके द्वारा आशीषित हो यीशु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। सारी बातों में आपको आदर, महिमा, सम्मान और गौरव देता हूँ। मांग उद्धार करता हूँ मसीह। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं एक बार फिर से कहूंगा, आज के वचन को बड़ा गंभीर तरीके से इसको अपनी जिंदगी में रिसीव करिएगा चीजों। आज का वचन आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी आशीष को लेके आएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं, एक बार फिर से, जब आप अपने बिस्तर पर अकेले लेटे हों, उस समय आप अपने हेडफोन को अपने कान में लगाइएगा और इस वचन को दोबारा से सुनिएगा। यदि एक बार में यह वचन समझ में नहीं आया है, दोबारा से आप अपने हेडफोन को लगाइएगा, इस वचन को सुनिएगा।